नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं गणित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो प्रश्नावली 3.2 के स्वाधीन प्रश्न के साथ बताया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दो और बेल आइकन को दबाना न भूले। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आज का पहला तो क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बातों को हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। वह कौन सी बात है, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे। कहता है कि यदि दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a1x प्लस b2y प्लस c2 0 हो, तो यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 हो तो ग्राफीय निरूपण में दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करने का मतलब हम आपको बताएं कि एक दूसरा को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। क्या करेगी, क्रॉस करेगी। और इसका केवल एक हल होगा, इसके अलावा कोई इसका हल नहीं होगा, यानी कि यह अद्वितीय होगा। यह सब चीज़ हम आपको समझा चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः बताना चाहेंगे, इसलिए कि इस एक्सरसाइज में आपके एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 में इसी पे विशेष बात है, यानी इसी के ऊपर आधारित प्रश्न हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, जैसे यह क्वेश्चन कहा है, यहाँ a1 क्या है, मेरा 1 है। यहाँ देखिए a1 a2 ये सब आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ a1 1 कैसे हुआ। देखिए यहाँ a1 मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के गुना के रूप में 1, यानी गुना के रूप में 1, बटा के रूप में 1, पावर के रूप में 1 और प्लस पीछे छुपा हुआ रहता है। तो यह सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बढ़िया से कन्फर्म होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि इसको 1 गुने x हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ a1 कितना हो गया, x b1 कितना है, तो b1 देखिए, b1 यही है -2 है। क्या है मेरा, -2 है। आ गया यह चीज़ समझ में। देखिए यहाँ पे हमको लगता है कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ इरर्स हैं। यहाँ -2 होगा, इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा। यहाँ -2 लिखाएगा, क्या लिखाएगा, -2 लिखाएगा। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए a2 मेरा क्या है, तो x का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 हो गया। b2 मेरा क्या है, 4 हो गया। c1 क्या है, 0 है। c2 क्या है, तो -20 कैसे होगा। तो देखिए यही मेरा क्या है, c2 है। यही मेरा क्या है, c2 है। यह वाला मेरा क्या है, c2 है। तो यह चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए a1 बटा में a2, तो a1 मेरा 1 है, a2 मेरा क्या है, 3 है, तो 1 बटा में 3। अब b1 बटा b2, यानी b1 क्या है, -2 है। देखिए यहाँ -2 है, इसको सुधार लीजिएगा, -2 अब बटा में 4। तो यह हो गया मेरा, यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो आपस में बराबर नहीं है तो क्या होगा इसका परिणाम। इसका परिणाम यही होगा कि इसके एक हल होंगे, यानी कि इसके अनगिनत हल नहीं होंगे, यानी कि यह प्रतिच्छेद रेखा को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। यह आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज़ देखते हैं, यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 हो तो संपाती होगा। संपाती कहने का मतलब तथा अनंत हल होंगे। संपाती कहने का मतलब कि यह एक रेखा है, इसी के ऊपर दूसरा रेखा चला गया, इसी के ऊपर तीसरा रेखा चला गया, तो यह हमको संपाती रेखा कहलाएगा। क्या, कौन सी रेखा कहलाएगा, संपाती रेखा। जैसे यह है एक लाइन, इसी पर एक और लाइन चला गया, तो यह क्या कहलाएगा, आपको संपाती रेखा कहलाएगा। यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल में इसको देखना चाहेंगे कि कैसे संपाती है। तो यह एग्जाम्पल आपको लिए, यहाँ a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू 3 है, और क्या है, c1 का वैल्यू -a है। क्या है, -a है, सॉरी -9 है। क्या है, -9 है। फिर देखिए a2 का वैल्यू मेरा क्या है, तो 4 है। a2 यहाँ पे हमको लग रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे देखिएगा a1 b1 होगा, यहाँ क्या होगा, b1, यहाँ क्या होगा मेरा, b1। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या होगा मेरा, यहाँ b1 कर दीजिएगा। इसको मिस्टेक्स हो गए हैं लिखने में, यहाँ पे b1 कर दीजिएगा। b1 = 3, c1 क्या है, -a है। यह चीज़। तो अब देखिए a2 मेरा यह है, b2 यहाँ कर दीजिएगा। क्या कर दिया, b2 यह है, और c2 यहाँ कीजिएगा। यहाँ क्या कीजिएगा, c2 मेरा यह है। अतः अब इसको करेंगे a1 बटा में a2, तो मेरा a1 बटा में a2 तो 2/4, b1 बाई b2 तो 3/6, c1 बाई c2 तो -9/-18। तो कट गया, सब में क्या आ गया, 1/3 आ गया। सब में क्या आ गया, 1/3 आ गया। तो इस तरह से हमको क्या दिया गया समीकरण क्या होगा, संपाती होगा। क्यों, क्योंकि सब हमारा इक्वल आ गया। देखिए यहाँ पे देखिए तीनों का तीनों हमको क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यह क्या कहलाएगा, संपाती कहलाएगा। अब देखिए
अब क्या कहता है कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा में C2। तो ग्राफ पर देखा कोई हल नहीं होंगे। तो आगे देखिएगा इसी में है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिए, यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 यहाँ दे दिया गया है, और हम आपको बार बार समझा चुके हैं कि A1 कैसे, B1 कैसे और C1 कैसे। देखिए इसको, इसके गुणांक को A1, इसके गुणांक को B1, इसके C1, और इसको A2 B2 C2। आ गया समझ में। तो यहाँ से हम यहाँ 1/2 1/4 2/4, तो यहाँ देखिए यह दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, लेकिन 1/3 बराबर नहीं है। यानी कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं है C1 बटा में C2 के। तो इसके कितने हल होंगे, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। यानी कि यह क्या होगा, यह आपको हम बता दें कि समांतर होगा, यह इसका जो ग्राफ होगा यह क्या होगा, समानांतर होगा। अब देखिए नोट देखिए, दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं होंगे तथा ग्राफ पर दोनों रेखा क्या होंगे, समानांतर होंगे। इसके हो गए आंसर, जवाब। आगे देखिए नोट कर रहे हैं, जिसके हल होंगे उसे संगत युग्म कहते हैं, जिसके हल नहीं होंगे उनको क्या कहेंगे, असंगत युग्म कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन है, उदाहरण 4 है, जो आपके NCERT बुक से लिया गया है। क्वेश्चन 4 से देखिए क्या कहता है, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करें। उन्हें क्या चीज़ द्वारा हल करना है, ग्राफ द्वारा। तो देखिए समीकरण हमको दे दिया x + 3y बराबर 6, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, x इधर आएगा तो +x है, तो इधर आएगा तो -x हो जाएगा। तो y बराबर 3 गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में होगा। तो माना कि x बराबर 0, तो y बराबर 6 - 0 बटा में 3, यानी 6 बटा में 3 बराबर 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया। पुनः माना कि x बराबर 3, y बराबर 6 - 3/3, 6 - 3/3। तो यहाँ पे y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमको बिंदु क्या प्राप्त हो गया, देखिए हमको बिंदु प्राप्त हो गया। जब x का मान 0 ले रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब x का मान 3 ले रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमको यह चीज़ याद रखना है कि x का बिंदु क्या है और y का बिंदु क्या है। इस बिंदु को याद रखेंगे। अब देखिए, अब समीकरण 2 से हम क्या पाते हैं कि 2x - 3y बराबर 12, तो 2x बराबर 12 + 3y, क्योंकि माइनस को इधर लाएंगे तो क्या होगा, -3y इधर आएगा तो +3y हो जाएगा। ये बात आपको आ गया समझ में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 + 3y बटा में 2, 12 + 3y बटा में क्या हो जाएगा, 2। तो माना कि y बराबर 0, तो x बराबर 12 + 3y बटा में 2, तो 12 + 3 गुने 0 बटा में 2। तो यही हो गया 12 प्लस क्या हो जाएगा, 12 + 3y बटा में 2। तो यहाँ हो गया देखिए 12 + 0 बटा में 2, तो 12 में 0 को जोड़ेंगे, 12 12 बटा में 2, तो 6 हो गया। पुनः माना कि y बराबर -2, क्या माने हम, y बराबर -2 माने। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे, -2। तो मेरा समीकरण यह था, तो y के जगह पर यहाँ क्या रख दिया, -2। तो ये हो गया -6 हो गया। तो 12 - 6 बटा में 2, तो 12 में 6 गया 6, 6 बटा में 3। तो ये क्या हो जाएगा, 6 बटा में 3, तो 3 दूना द्वितीय क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा 3 हो जाएगा। अतः हमको बिंदु क्या प्राप्त हो गया, तो बिंदु 0 6 प्राप्त हो गया और -2 3 प्राप्त हो गया। तो इस चीज़ को हमको याद रखना है आगे, क्योंकि इसका हम उपयोग ग्राफ के रूप में 0 0 2 3 1 याद रखेंगे, 0 2 3 1। देखिए यहाँ पे 0 2 3 1। तो देखिए क्या क्या था, हमको बिंदु क्या क्या था, 0 क्या था, 0 2 3 1 था। क्या था, 3 1 था, यही था। तो देखिए पहला वाला जो होता है वो x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। यही हम आपको बात बराबर हम समझाते आ रहे हैं। पहला वाला x, तो x का मान 0 तो y का मान 2, तो x का मान 0 तो y का मान 2, आ गया समझ में। इसी तरह x का मान 3 तो y का, तो x का मान 3 है तो y का मान 1, तो इसी के सामने होगा, यानी कि 3 1 हो गया। आ गया बात समझ में। अब पुनः देखिए, अब x का मान क्या है, तो 0 है 6 है, क्या है 0 6 है। समीकरण 2 से, तो समीकरण यह 1 था, इसलिए इस पर हम क्या रख दिए, समीकरण 1 लिख दिए, इसको मिला दिए, इसको क्या किए, मिला दिए। यह चीज़ आ गई आपको समझ में। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसका समीकरण है, तो ये इसका समीकरण है। तो पहला है -0 6 है, तो 0 6, तो x का मान 0 y का मान 6, तो यहाँ हो गया, क्योंकि x का मान 0 है इसलिए y अक्ष पर इसका क्या होगा, पॉइंट होगा। और देखिए और क्या है मेरा, -2 और 3 है, तो -2 मेरा क्या आएगा यहाँ, और 3 कहाँ आएगा, x का मान सॉरी y का मान 3, तो y का मान 3 यहाँ, तो इसी के सामने यह मेरा हो गया पॉइंट। तो यह चीज़ आपको आ गया समझ में। अब इसको क्या करेंगे कि मिला देंगे, इस रेखा को क्या करेंगे, मिला देंगे।
तो यह एक मेरा लाइन आ गया। तो यह कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह आपको यहाँ प्रतिच्छेद की। तो इस तरह से हम लोग समझिए कि ग्राफीय विधि से इसको कैसे हल किया जा सकता है। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट खींचिए और बढ़िया से इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरा अगला क्वेश्चन है, ग्राफ द्वारा ज्ञात के निम्न समीकरण यू के हल नहीं है, द्वितीय है अथवा अपरिमित रूप से अनगिनत है। इसको क्या चीज़ द्वारा ज्ञात करना है, तो यू को हल ग्राफ द्वारा ज्ञात करना है। तो उसी तरह हम समीकरण मान लिए, समीकरण 1 से हम क्या पाते हैं, तो समीकरण 1 से हम पाते हैं कि 5x - 3y + 1 बराबर 0। तो 5x - 3y बराबर -1, तो -8y बराबर -1 और 5y को इधर लाएंगे तो क्या होगा -5x। इस -5 को इधर लाएंगे तो -5x हो जाएगा। तो -8y बराबर माइनस दोनों में है, तो माइनस कॉमन ले लिए तो 8y माइनस नीचे आ जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ इस 8 को सॉरी इस -8 को कहाँ लाए हम, नीचे ले आए, तो ये हो गया -8। तो इस तरह से आपको जो माइनस था, यह माइनस और यह माइनस कैंसिल हो गया, हमारा a1 + 5x बराबर 8/8 आ गया। तो माना कि x बराबर 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 0। तो देखिए 1 + 5 यहाँ x था, तो x के ऊपर क्या रखे 0, अब बटा में आते इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको आया 1/8 आया। कितना आया 1/8 आया। पुनः देखिए -1 रखेंगे तो क्या होगा, -1 रखेंगे तो क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो -1 रखते हैं तो -5 हो जाएगा, तो -5 और 6 तो प्लस माइनस माइनस, तो -5 4/8 यानी 1/2 हो गया, -1/2 हो गया। तो हमको आ गया यह पॉइंट प्राप्त हो गया। यह क्या हो गया हमको 0 1/8 -1 -1/2 हमको क्या गया, यह प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब यहाँ देखिए समीकरण 2 से 3x - यह जब समीकरण इसको हम कॉमन ले लिए, देखिए इस चीज़ को थोड़ा बढ़िया समझाते हैं। 3x - 2 24/5, इसको थोड़ा हम बढ़िया से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कहता है कि समीकरण 2 3x - 24/5y + 3/5 0। समीकरण 2 को 5/3 से गुना करने पर, यह समीकरण 2 है 5/3 से गुना करेंगे। तो देखिए 5/3 से जब हम गुना करेंगे तो पहला इस सब में गुना करेंगे, इस पद में, इस पद में, इस पद में और इस पद में, चारों पद में क्या करेंगे 5/3 से गुना करेंगे। तो चारों पद में जब हम 5/3 से गुना कर लिए तो देखिए यह 3 और यह 3 कैंसिल हो गया, 5/3 तो 3, यह 5 से यह 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 8 24। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। यह 5 से यह 5 कैंसिल, यह 3 से यह 3 कैंसिल है। 0 में किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो क्या आता है 0। इस तरह से हमको आ गया। यहाँ इसमें बच गया 5 में x से गुना करेंगे तो 5x, इसमें हम गुना करेंगे 8 में y से गुना करेंगे तो 8y, अब माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह, अब प्लस यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। तो मेरा आ गया 5x - 8y + 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, इस तरह से हम देख रहे हैं कि 5x - 8y बराबर 0 होता है। यह समीकरण 1 है, यानी कि इसी तरह का हम समीकरण 1 देख चुके हैं। तो जो पॉइंट यहाँ होगा वही पॉइंट क्या होगा एक का होगा, यानी कि जो रेखा बनेगा वह रेखा, मान लीजिए कि यह ग्राफ है, तो मान लीजिए कि यहाँ से समीकरण 1 का रेखा है तो समीकरण 2 का भी रेखा कहाँ होगा, इसी पे होगा। या आपको हम बता दें कि अगर यह ग्राफ है और समीकरण 1 का रेखा अगर ऐसे बनता है तो समीकरण 2 का भी रेखा क्या होगा, इसी के ऊपर होगा। क्या होगा, इसी के ऊपर। क्यों होगा इसके ऊपर, क्योंकि दोनों का समीकरण 1 है, इसलिए दोनों का बिंदु 1 होगा। जब दोनों का बिंदु 1 होगा तो दोनों का क्या होगा, रेखा 1 ही खिंचाएगा। तो अतः बिंदु समीकरण 1 का होगा वही बिंदु समीकरण 2 का होगा। अतः जो बिंदु समीकरण 1 का आया वही 2 का होगा। अतः दिया गया समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो ग्राफ द्वारा ज्ञात करना, अब ग्राफ द्वारा ज्ञात करना था तो आप क्या कीजिए कि सबका जो बिंदु आया उस सबका मान क्या कीजिए, रख दीजिए। और इसमें भी हम ऐसे ही आप क्या कीजिए कि ऐसे ट्रेस कर दीजिए, ऐसे ट्रेस कर दीजिए एक्स, और y बराबर आप यह भी लिख सकते हैं, y बराबर क्या कर दीजिए, यह लिख दिए टोटल, जैसे ही लिखा हुआ वैसे ही इसको लिख दीजिए और क्या कीजिए, इसको बना लीजिए ग्राफ। तो इस तरह से आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा, ग्राफ खुद बनाना है। आगे देखते हैं हम। कहता है 6 नंबर उदाहरण में कि चंपा एक मेले में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदी गई। उसकी सहेलिया ने पूछा कि प्रत्येक के कितने न खरीदे। सॉरी देखिए थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पूछा कि प्रत्येक ने कितने
यहाँ पे थोड़ा हमको लग रहा है क्वेश्चन में त्रुटि है, आपको उदाहरण 6 मिला लीजिएगा। देखिए, तो माना कि पैंटों की संख्या x है तथा स्कॉट की संख्या y है। पैंटों की संख्या क्या है? x तथा स्कॉट की संख्या y मान लेते हैं हम लोग। तो प्रश्न से y बराबर 2x-2, यानी कि जो वह स्कॉट पैंट खरीदता है वह वह पैंट के दुगने से 2 कम खरीदता है। दुगने से क्या कम खरीदता है? 2। तो दुगना से 2 कम ई है तो गुना करेंगे इसमें बराबर करने के लिए। यह चीज़ आपको हम बता चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पे समीकरण 2 में कहा गया है। तो इस तरह से आपको यह एक समीकरण 2 प्राप्त हो गया। हमको इसी से हमको एक्स वाई का मान निकाल लेना है। तो देखिए, यहाँ एक्स वाई का मान निकला। यहाँ क्या चीज़ का मान निकला? एक्स का और वाई का क्या किया? मान निकल गया। इसको जब सॉल्व किए तो एक्स वाई का मान निकल गया। देखिए, थोड़ा सॉल्व आप खुद देखिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम बहुत सारा बता चुके हैं। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्टूडेंट को चाहिए कि जब एक टाइप का क्वेश्चन हो गया तो उस पर खुद प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे आया यह। अब हमको क्या करना है? ग्राफ खींचना है, क्योंकि हमको पैंट और स्कर्ट की संख्या ग्राफ के द्वारा बताना है, ऐसे हमको नहीं बताना है। तो हम ग्राफ खींचते हैं। देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ देखिए, पहला जो मेरा पॉइंट था, पहला जो मेरा क्या था पॉइंट था, वह क्या था? पहला मेरा पॉइंट था 0.4 था, तो हम 0.4 ले लिए। देखिए, 0.4 ले लिए। दूसरा था 1.0 था, तो 1.0 हो गया। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। दूसरा था 5.2 था, -2 था और 0 था, तो 0 हो गया। x का मान 0 हो गया और y का मान -2 हो गया, आ गया। दूसरा था 1.0 था, तो x का मान 1 और y का मान 0 था, तो y का मान इसी पे रह जाएगा। तो इस तरह से हमको यह एक रेखा खींचा, यह एक रेखा खींचा। अब कटान बिंदु इसका कहाँ है, यह चीज़ हमको देखना है कि कटान बिंदु कहाँ है। तो देखिए, यही ना कटान बिंदु, यानी क्या आया? 1 और 0 आया, यानी कि एक पैंट खरीदा और x क्या माने थे? x को क्या माने थे? x बराबर 1 आया, y बराबर क्या आया? 0। तो x को हम लोग क्या माने थे? तो x को हम लोग क्या माने थे? पैंट माने थे। तो पैंटों की संख्या 1 है और स्कर्ट की संख्या 0 है। इससे यह क्या हुआ? स्पष्ट हो गया। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली में। अब हम लोग कहाँ चलते हैं? प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली 3.2 है। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या करना है? ग्राफीय विधि से क्या करना है? हल करना है। क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कक्षा 1 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता भाग लिया। यदि लड़कियों की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि लड़कियों की संख्या 1, तो लड़कों की संख्या 1। प्रश्न में कर रहा है कि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। तो पहला लड़के और लड़कियों की कुल संख्या क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। तो समीकरण 1 हो गया। 10 को इधर ले जाएंगे तो 0 आ जाएगा। आगे देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। पुनः कहता है कि जो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो 4 अधिक यह है, तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए 4 इसमें अधिक करेंगे। तो इस तरह से हमको आ गया x - y - 4 बराबर 0। तो यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, जो आपको हम करके बता चुके हैं। अगर यह चीज़ समझ में नहीं आएगा तो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें x y का मान रखना पड़ता है, लेफ्ट राइट लेके जाना पड़ता है, जो कि हम आपको बार बार रिपीट करते आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ x y का मान डायरेक्ट हम बताते हैं। 5 - 5 = 4 6 हो गया। इसमें हो गया 4 और y का मान 1, यानी एक बिंदु हमको क्या प्राप्त हुआ? 4 0 प्राप्त हुआ और एक बिंदु 5 और 1 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इसका आप ग्राफ बनाएंगे। हम देखते हैं इसका ग्राफ क्या होता है। तो देखिए, पहला वाला का जो ग्राफ है वह 7 है और 3 है। पहला वाला का ग्राफ यहाँ है, क्या है? तो 4 है और देख लेते हैं थोड़ा इसको और नीचे ले आके, 4 और 6 है। क्या है? 4 और 6 है पहला पॉइंट। तो 4 इधर से और 6 इधर से, तो 6 ऊपर में है, तो 6 हो गया। 4 और 6 हो गया। पुनः देखिए, पुनः है इसका ग्राफ 7 3, तो 7 हो गया और 3 हो गया। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। सॉरी, यह समीकरण 2 का है। इस समीकरण 1 का 5 5 है, तो 5 और 5 हो गया। तो यहाँ से क्या किए हम लोग? एगो यहाँ लाइन खींचे, एगो यहाँ क्या खींच लिए? लाइन खींच लिए। अब पुनः ग्राफ 2 में हम लोग आएंगे, यानी समीकरण 2 का लाइन खींचेंगे। तो समीकरण 2 में पहला क्या है? 4 है 0 है, तो 4 हो गया और y का मान 0 हो गया। और दूसरा में क्या है? 7 है 3 है, तो x का मान 7 और y का मान
3 हो गया। इस तरह से आपको क्या प्राप्त हो गया, इस तरह से x बराबर 7 और y बराबर क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो यही हमको बिंदु प्राप्त हो गया। देखिए यह हमको बिंदु प्राप्त हो गया, हमको निकला हुआ ना, निकला हुआ ग्राफ एक यह है। समीकरण का जो बिंदु है यह एक है 3 और एक 4 और एक यह 5। यह हमको कटान बिंदु क्या होगा, आंसर हो गया। यानी 7 को क्या खरीदा, 7 लड़कियों की संख्या क्या है, अतः लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कियों की संख्या क्या है, 3 है। तो यह चीज़ आपको आ गया होगा समझ में। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और बढ़िया से देख लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। 5 पेंसिल और 7 कलम का, जबकि पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य x मान लेते हैं, एक कलम का मूल्य y मान लेते हैं। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये, यानी कि 5x गुने 7y बराबर क्या हो जाएगा 50, यानी 5x प्लस 7y बराबर क्या हो जाएगा 50। समीकरण 1 हो गया। अब देखिए 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना है 46 रुपया। था 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया। था 7x प्लस 5y बराबर 46। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या पाते हैं कि 5x बराबर इतना है, तो यहाँ से x का मान हम बिंदु प्राप्त करेंगे, यहाँ से y का बिंदु प्राप्त करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए और खुद इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको हम बहुत बता चुके हैं। देखिए इसको स्क्रीनशॉट खींचते रहिएगा। और देखिए हम डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं कि पॉइंट क्या आया आपका। बिंदु आ गया x बराबर 3, 5 आ गया 4, 4.28 आ गया। तो हम अब इससे क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ हमको आ गया। अब ग्राफ भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ग्राफ कैसे खिंचाता है, ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ में हम आपको पहले बता दें कि 4.48 है। तो देखिए यहाँ पे 4.48 पहला का यहाँ हो गया बिंदु, दूसरा का देखिए 2 और क्या है 3 और 5 है, तो 3 और 5 हो गया। अब देखिए, अब ये देखिए ये समीकरण 2 का था, समीकरण 1 का आपको हम बता देते हैं, यही है 3 और 5 है, तो यही है सब। तो एक ऐसे ग्राफ आया और एक ऐसे आया। इससे आपको क्या स्पष्ट हुआ, इससे आपको स्पष्ट हुआ कि हमको कुछ बिंदु प्राप्त हुआ। और वह बिंदु क्या है, तो वह बिंदु है यह है। देखिए यहाँ पे यह है 3 है और 5 है। अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और कलम का मूल्य क्या हो गया 5 रुपया हो गया। ऐसे भी कलम का मूल्य ज़्यादा होता है, पेंसिल का मूल्य कम होता है। तो इस तरह से आपके यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि यह बढ़िया से आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। और तो यदि आपको बढ़िया समझ में आई और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए। तो आज भर के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।